Hello students, I welcome you all to the online class of CATG. Today we are studying electrochemistry and it is lecture number 5th. बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मदद से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, आयरन इलेक्ट्रोड हो गया, उन सभी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं। उनके पोटेंशियल को एक टेबल में रख देते हैं। उस टेबल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले समझा जाए कि इस टेबल में जो वैल्यू होता है वो किस चीज का वैल्यू होता है। तो देखो, जैसे जिंक से सॉलिड से बन गया Zn+2। जिंक सॉलिड से Zn+2 एक्वस बनना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाना, इसका लिखा रहेगा E0 Zn सॉलिड Zn+2 एक्वस इज इक्वल टू, यहां पर एक वैल्यू दिया रहेगा और ये जो वैल्यू है वो तुम्हें हम बता देते हैं कितना होता है जिंक मेटल के लिए। तो ये वैल्यू है बच्चों 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हें याद नहीं रखना है, हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, देखो कि जिंक Zn सॉलिड जो है Zn+2 बनने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए Zn सॉलिड से Zn+2 बनने का जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू 0.76 है। अच्छा, ये Zn सॉलिड Zn+2 बनने की जो टेंडेंसी रखता है इसका वैल्यू 0.76 है। ये 0.76 हो जाता तो क्या मतलब होता, 0.8 हो जाता तो क्या मतलब होता, 0.9 हो जाता तो क्या मतलब होता, उसको एक बार समझा जाए। तो देखो, हमारा रेफरेंस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या बनना चाहता है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पहले ये समझ लो कि स्टोइकियोमेट्री से चिंता नहीं करना है तुम्हें बच्चों, हम बाद में बताएंगे। स्टोइकियोमेट्री का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको जैसे लिखना है लिख लो। रिएक्शन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, E0 H2 गैस से बन गया H+ एक्वस और इसका वैल्यू है 0 वोल्ट। ये तो पता है तुम्हें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ H2 गैस से H+ बनने का जितना टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी का जो मेजरमेंट है वो अगर 0 है तो Zn से Zn+2 बनने का टेंडेंसी इससे कहीं ज्यादा है, वो 0.76 है। कोई दिक्कत? Zn से Zn+2 बनने की टेंडेंसी 0.76 है। लेकिन अगर ऐसे हम ले लेते हैं लिथियम, लिथियम सॉलिड से लिथियम प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पर भी 2 लगा सकते हैं हम, उसके लिए चिंता मत करना। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये कोई चिंता करने वाला बात नहीं है। यहां पे देखो E0 Li सॉलिड से Li प्लस एक्वस और ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छे से लिख दें बच्चों, दिस वैल्यू इज इक्वल टू -3.05 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिथियम जो है Li प्लस बनना, सॉरी प्लस 3.5 वोल्ट, प्लस 3.05 वोल्ट, यानी कि लिथियम Li प्लस बनने की टेंडेंसी जिंक Zn+2 बनने की टेंडेंसी जितना रखता है उससे कहीं ज्यादा रखता है, ठीक है ना। जिंक Zn+2 बनने की जितनी टेंडेंसी रखता है उससे कहीं ज्यादा टेंडेंसी लिथियम रखता है क्या बनने का, Li+ बनने का, इसीलिए इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है बच्चों। ये मतलब हुआ। अब ये तीनों क्वेश्चन देख के बताओ कि इन तीनों में देखो, जिंक अगर Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 अगर H+ में कन्वर्ट हो रहा है तो H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लिथियम अगर Li+ में कन्वर्ट हो रहा है तो Li+ का ऑक्सीडेशन हो रहा है। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी टू गेट
ऑक्सीडाइज्ड। बताओ, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, इन तीनों में किसका ज्यादा है बताओ तो? हम बोलेंगे ये न्यूट्रल है, ये ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता है, ये उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और ये काफी ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है क्योंकि इसका पोटेंशियल हाईएस्ट है। तो तुम बोलोगे H2 का सबसे कम है, H2 के बाद Zn का है और उसके बाद लिथियम का है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इनका पोटेंशियल ज्यादा है। अच्छा, पोटेंशियल ज्यादा है कहने से भी काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब बोलना पड़ेगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। क्या ज्यादा है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एस मतलब स्टैंडर्ड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, पी मतलब पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ये जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो सब्सटेंस खुद को ऑक्सीडाइज करने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है। कोई दिक्कत? जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का ज्यादा टेंडेंसी रखता है। तो एक बात बताओ, अगर यहीं पर हम लिख दें कि बताओ इन तीनों में टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस किसका ज्यादा है बताओ तो? टू गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस होने का टेंडेंसी कौन ज्यादा रखता है? रिडक्शन करने की टेंडेंसी बताओ इन तीनों में। तो H2 ज्यादा रखता है, क्यों? क्योंकि H2 ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है। तो अब देखो H2 ज्यादा रखता है, H2 के बाद कौन रखता है? जिंक, उसके बाद कौन रखता है? लिथियम। रिडक्शन करने का टेंडेंसी H2 ज्यादा रखता है, जिंक उससे कम रखता है, लिथियम सबसे कम रखता है। क्यों? क्योंकि लिथियम ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है। क्यों? क्योंकि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इन सब में। लेकिन एक छोटा सा मिस्टेक हम लोग बार बार कर देते हैं बच्चों, यहां तक जो हमने बात किया सही है, लेकिन लैंग्वेज में एक छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, जो मिस्टेक मैंने जानबूझ करके किया ताकि तुम्हें हमेशा के लिए याद रह सके। क्या मिस्टेक? तो देखो, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, जिंक खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता है, लिथियम खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता है, H2 खुद को रिड्यूस नहीं कर सकता है। H2 तो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, H+ बन सकता है। रिड्यूस कौन करेगा अपने आप को? H+ खुद को रिड्यूस करके H2 बनाएगा। तो जब हम लोग रिडक्शन होने का टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे तो हमें H2 नहीं लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा H+ के रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है और Zn+2 का रिड्यूस होने का टेंडेंसी उसके बाद है और Li+ का रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे कम है। बच्चों ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन तो H2 Zn Li का होता है, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड में H2 Zn Li का कंपेयर करेंगे। लेकिन रिडक्शन, H2 का रिडक्शन नहीं हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? H+ का। देखो, रिडक्शन मतलब उल्टा रिएक्शन, क्लियर है ना? ऑक्सीडेशन मतलब सीधा रिएक्शन, सीधा रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? H2 गेन कर रहा है, H+ गेन कर रहा है? H+ गेन कर रहा है। इसीलिए जब रिड्यूस होने के टेंडेंसी के बारे में बात करते हैं तो हमें लिखना चाहिए H+ सबसे ज्यादा है, Zn+2 उसके बाद है Li+, उससे भी कम है। क्यों? क्योंकि लिथियम अगर चाहेगा ऑक्सीडाइज होकर के Li+ में रहना, लिथियम का Li से ऑक्सीडाइज होकर के Li+ बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब Li+ का Li बनने का टेंडेंसी बहुत कम होगा। समझ गए? क्योंकि लिथियम अगर Li+ बनने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, यानी कि Li+ में ये स्टेबल होगा, तो भाई क्यों वापस लौटेगा ये? क्यों Li+ वापस से इलेक्ट्रॉन लेकर के लिथियम बनेगा? नहीं बनना चाहेगा। इसीलिए यहां बात करेंगे टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड H+ ग्रेटर देन Zn+2 ग्रेटर देन Li+। अब देखो बच्चों, कई बार बुक्स में यहां पर H2 लिख देगा, यहां पर Zn लिख देगा, यहां पर Li लिख देगा, और मान लेना कि बुक वाले ने थोड़ा सा गलती कर दिया है, ठीक है ना? या फिर लैंग्वेज में बोल देगा हाइड्रोजन, जिंक और लिथियम।
अरे हाइड्रोजन आयन बोलना चाहिए, जिंक आयन बोलना चाहिए और लिथियम आयन बोलना चाहिए, वो आयन को कॉमन लेके काट देता है। तो ऐसा गलती बुक में कभी कभी रहता है, उससे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर बुक लिखने का मौका मिले तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। लेकिन देखो, जैसे हमने टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देख करके डिसाइड किया है, वैसे ही टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को देख करके डिसाइड करना चाहते हैं। तो क्या उपाय है? तो पहले तुम लोग इतना लिख लोगे, इतना लिखने के बाद तुम्हें दोबारा एक चीज लिखाएंगे हम, ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहे बच्चों। तो लिखने से मत घबराना, जो बोल रहे हैं उसको लिखते जाना। इतना एक बार नोट डाउन कर लो और फिर तुम्हें दोबारा क्या लिखना है वो भी बता रहे हैं। दोबारा तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें क्या लिखना है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखे थे, Zn सॉलिड से बन रहा है Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर लिख देते हैं, देखो E0 SOP यहीं पे लिख देते हैं हम। E0 का मतलब ही पोटेंशियल होता है, लेकिन ठीक है SOP फिर से लिख देते हैं, या ऐसे E0 लिख दें। देखो E0 का मतलब ही खैर SOP होता है, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं E0 इज इक्वल टू E0 Zn सॉलिड से Zn प्लस 2 एक्वस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। अगर ऐसा है तो तुम लिख सकते हो, इसी का उल्टा कर दो रिएक्शन। उल्टा रिएक्शन क्या होगा? Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया? Zn सॉलिड बन गया। अब तुम लिखोगे E0 Zn प्लस 2 एक्वस से बन गया Zn सॉलिड इज इक्वल टू SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू -0.76। अगर Zn से Zn प्लस 2 बनने का पोटेंशियल प्लस 0.76 है, तो उल्टे रिएक्शन का पोटेंशियल क्या करेंगे? माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? समझो बात को फिर से। अगर Zn से Zn प्लस 2 बनने का जो पोटेंशियल है वो 0.76 है, प्लस 0.76, तो Zn प्लस से Zn बनने का पोटेंशियल माइनस 0.76 हो जाएगा। वैसे ही उसी आधार पर हम लोग एक और बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उसी आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि H2 से, देखो ये एक रिएक्शन हो गया, दूसरा रिएक्शन लिख रहे हैं। H2 गैस से अगर H प्लस 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इस रिएक्शन का जो E0 है H2 गैस H प्लस एक्वस और SOP, इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये 0 वोल्ट है। तो तुम इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि H प्लस 2H प्लस एक्वस प्लस H2 गैस, सॉरी प्लस नहीं, प्लस इलेक्ट्रॉन 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया H2 गैस। इसका जो E0 हो जाएगा H प्लस एक्वस से बन गया H2 गैस, और इसको बोलोगे SRP इज इक्वल टू, ये भी 0 वोल्ट होगा क्योंकि 0 का माइनस 0। अब एक तीसरा बात नीचे लिखने जा रहे हैं हम, देखना वो लिख रहे हैं Li सॉलिड से बन गया Li प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका लिख दिया E0 Li सॉलिड से Li प्लस एक्वस, दिस इज इक्वल टू SOP इज इक्वल टू 3.05 वोल्ट, 3.05 वोल्ट। तो तुम ये भी लिख सकते हो कि Li प्लस एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से बन गया Li सॉलिड, और इसका लिख सकते हो E0 Li प्लस एक्वस से बन गया Li सॉलिड, और इसको बोल दोगे SRP, और ये हो जाएगा माइनस 3.05 वोल्ट। कोई दिक्कत? ये तीन रिएक्शन के आधार पर देखो,
ये जो तीन रिएक्शंस हैं, वन ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, Zn का अगर ऑक्सीडेशन होने का जो पोटेंशियल है वो पता है तो Zn+2 के रिडक्शन होने का पोटेंशियल उसका माइनस हो जाएगा। वैसे ही H2 ऑक्सीडाइज होकर H+ बन रहा है, इसका पोटेंशियल अगर तुम्हें पता है SOP, तो H+ से H2 बनने का जो SRP होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। और वैसे ही लिथियम के लिए। लेकिन देखो अब हम लोग ऑक्सीडेशन होने वाले चीजों का चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। तुम सोचो, पहले तो ये समझ लो, ऑक्सीडेशन होने वाले चीजों का चर्चा नहीं कर रहे हैं। पहला बात क्या है, सबसे पहले हम ये बताएं कि अगर किसी Zn से Zn+2 बनने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हें पता है तो तुम ये पता कर सकते हो कि Zn+2 के रिडक्शन होने का पोटेंशियल कितना होगा। कोई दिक्कत? अब देखो हम ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को मिटा दे रहे हैं। तुम लोग मिटाओगे नहीं, हम मिटा रहे हैं क्लैरिटी के लिए। तुम लोग ऐसे लिखे रहोगे, बट जो हम बात बोलेंगे उसको समझने का प्रयास करोगे, ठीक है? नहीं, बहुत फंडामेंटल बात हम कर रहे हैं, बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें, ठीक है? इसीलिए तुम बस सुनोगे ध्यान से तो सब समझ में आ जाएगा। इससे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखो यहां पर हमने तीन रिएक्शन लिखा है, कोई दिक्कत? तीन रिएक्शन में तीन चीजों के रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात हो रहा है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल? तो Zn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल और Li+ का रिडक्शन पोटेंशियल। इस तीन रिएक्शन में तीन स्पीशीज के रिडक्शन पोटेंशियल का बात हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है रिड्यूस होने का टेंडेंसी। जिस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो अब बताओ रिडक्शन पोटेंशियल इनमें हाईएस्ट किसका है? -0.76, 0 और -3.05 में हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है? बताओ हाईएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू 0 है। देखो -2, -3, -5 में हाईएस्ट कौन है? -2 हाईएस्ट है। 2, 3, 5 में कौन हाईएस्ट है? 5 हाईएस्ट है, ठीक है ना? तो इन सब में हाईएस्ट कौन है? ये है हाईएस्ट। H+ का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है इन लोगों में, इसीलिए H+ का रिड्यूस होने का टेंडेंसी हाईएस्ट है। देखो जो हम पहले ही समझ चुके थे, इससे पहले ही हम ये बात प्रूफ कर दिए थे, किए थे ना? एक बार फिर से प्रूफ कर दिए कि H+ का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, इसीलिए टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ऑफ H+ इज हाईएस्ट। H+ के बाद किसका है? तो उसके बाद ये वाला है। देखो Zn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल H+ से कम है, इससे कम है ना, नेगेटिव है ना, इससे कम हो गया, इसीलिए Zn+2 का रिड्यूस होने का टेंडेंसी उससे H+ से कम है। और Li+ का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, इसीलिए Li+ के रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे कम है। कंफ्यूजन नंबर 1। अब देखो क्या होने वाला है तुम लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं, देखना ये जो बोल रहे हैं ये कंफ्यूज करेगा तुम्हें। कुछ लोग बोलते हैं कि Li+ के रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे कम है क्योंकि नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। क्या बोलते हैं? Li+ का रिडक्शन होने का टेंडेंसी सबसे कम है। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ऑफ Li+ इज लीस्ट बिकॉज नेगेटिव में उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है। ये कंफ्यूजन है। नेगेटिव में हाईएस्ट, पॉजिटिव में हाईएस्ट, लोवेस्ट, ये सब भूल जाओगे। ये नेगेटिव में पॉजिटिव में ये कुछ नहीं होता है। तो वैल्यू क्या है? सिंपल टर्म्स में बात करोगे, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी ज्यादा है या कम है? अगर रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी कम है यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अगर रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी ज्यादा है यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये नेगेटिव में, पॉजिटिव में, ये सब वैल्यू को, ये सब कंफ्यूजन को दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दोगे। ये कंफ्यूजन क्यों तुम्हारे मन में आएगा? क्योंकि बुक में लिखा रहता है।
क्या लिखा रहेगा, फिर से सुन लो। सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में हाईएस्ट है, उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी सबसे कम है। ये सब भूल जाओ, फिर से बात बता रहे हैं, अब इसको नोट करके लिख लोगे। हायर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस, हायर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, हायर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस, higher will be its own tendency, sorry, higher will be its tendency, higher will be its tendency to oxidize itself, higher will be its tendency to oxidize itself। हम क्या बोले हैं, रिपीट कर देते हैं। higher the value of oxidation potential of a substance, higher will be its tendency to oxidize itself। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। अब एक नया बात बताते हैं यहीं पर, इसी सेंटेंस में ऐड करने वाले हैं। जो सब्सटेंस खुद को ऑक्सीडाइज करता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है और वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये भी तुमने पढ़ा होगा, जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, अब इस दोनों सेंटेंस को मिला करके एक बार जानने की कोशिश करते हैं। अभी तुम लिखे हो हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ सब्सटेंस, हायर विल बी इट्स टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड हेंस हायर विल बी इट्स टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर, higher will be its tendency to reduce other, higher will be its tendency to reduce other, and it will be a stronger reducing agent, and it will be a stronger reducing agent, and it will be a stronger reducing agent। जिस चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, अब हम लिख दे रहे हैं बच्चों, इसको मिटा दें बच्चों एक बार हम और फिर लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या लिख लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ज्यादा है तो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ ज्यादा होगा और दूसरे को रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, यानी कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एकदम ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, शांत दिमाग से 2 मिनट का मौन धारण करो, एकदम आंख बंद करके इस बात को मन में बिठा लो। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है और दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा। जो खुद को ऊपर उठाएगा वो दूसरे को नीचे गिराएगा। केमिस्ट्री में ऐसा होता है, मानव लोगों में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है वो दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है और उसका रिडक्शन पावर, रिडक्शन स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अब इसी बात को तुम रिडक्शन पोटेंशियल की मदद से भी देख सकते हो बच्चों, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमें जिंक से Zn+2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो Zn+2 से जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी तो पता चल ही जाता है ना। तो अगर हमें SOP पता है तो SRP भी पता हो जाएगा। अब SRP वाला बात हम लैंग्वेज में नहीं लिखाते हैं, इसी तरीके से लिखाते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का SRP ज्यादा है तो क्या समझोगे इसका मतलब, बताओ जल्दी से। अगर किसी चीज का SRP ज्यादा है तो उसका मतलब क्या समझोगे तुम? किसी सब्सटेंस का SRP ज्यादा है तो टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ,
इंक्रीजेस, खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी इंक्रीज होता है, और उसका जो खुद को रिड्यूस करता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, और उसका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये बहुत ही फाउंडेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसको दिमाग में बिठा लो, बहुत जगह काम देगा। तो अब आगे क्लास हम लोग इसी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड देखने वाले हैं। तो देखो, अब लिखोगे नोट करके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? अरे यही तो पोटेंशियल का ही तो वैल्यू टेबल में लिखा हुआ है। तो अब देखो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तुम चाहो तो एक टेबल बना सकते हो जिसमें जिंक से Zn+2 बनने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हो, H2 से H+ बनने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हो, लिथियम से Li+ बनने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हो, या फिर कोई एक और टेबल बना सकता है कि Zn+2 से जिंक बनने का रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो। एक ही बात तो है, एक तरह से नेगेटिव साइन लगाना है तुम्हें। H+ से H2 बनने का रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो, Li+ से Li बनने का रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो। तो क्या किया गया, स्टैंडर्ड एनसीईआरटी ने क्या किया, बोला कि हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखेंगे, हम जिंक से Zn+2 बनने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखेंगे। क्या कर लोगे तुम? हम लिखेंगे Zn+2 से जिंक बनने का रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने बोला कि हम लोग पढ़ लेंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ, पढ़ने के अलावा। तो ECS जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल है। लिखो, इट इज अ टेबल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। It is a table of reduction potential of different substance in decreasing order. It is a table of reduction potential of different substance in decreasing order at standard state. At standard state. It is table of reduction potential of different substance in decreasing order at standard state. देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो ऐसा जरूरी नहीं है, हम चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना सकते हैं, लेकिन ठीक है, जो एनसीईआरटी ने उन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया है तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, हम चाहे तो अगर हमें अपना एक बुक लिखना हो तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बना सकते हैं, हम चाहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का टेबल बना सकते हैं। एनसीईआरटी ने जो बनाया उसके बारे में बात करते हैं, और ये टेबल तुम्हें एनसीईआरटी 12th पार्ट 1 टेबल 3.1 थर्ड चैप्टर है। 12th का जो एनसीईआरटी है उसका पार्ट 1 3.1 थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टेबल में ये वैल्यूज तुम्हें मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पुराने एनसीईआरटी में पेज नंबर 69 पर है, अब नए एनसीईआरटी में तुम चेक कर लेना किस पेज नंबर पे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल है। इस सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल लिखा रहेगा और उसका वैल्यू लिखा रहेगा। सिंबल में जहां पर भी आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। लिख लो, ऑल आयन्स आर इन द एक्वस सॉल्यूशन, ऑल आयन्स आर इन द एक्वस सॉल्यूशन, सभी आयन्स एक्वस सॉल्यूशन में। चलो अब बताते हैं तुम्हें एक बात हम, ये टेबल में सबसे ऊपर आता है F2 गैस, फ्लोरीन गैस, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये F- एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो, सिंबल लिखने से ज्यादा अच्छा कभी कभी होता है कि पूरा रिएक्शन ही लिख दो, ज्यादा क्लैरिटी मिलता है। तो चाहो तो तुम सिंबल लिख सकते हो, चाहो तो रिएक्शन लिख सकते हो, हम रिएक्शन ही लिख देते हैं। F2 गैस जो है कन्वर्ट हो रहा है 2F- एक्वस में। लेकिन देखो, पहले ही बोल दिया कि टेबल में कि ये स्टेट वगैरह मत लिखना, ताकि टेबल देखने में आसान लगे, तो इसीलिए इसको एक्वस को भी हम हटा देते हैं। F2 गैस कन्वर्ट हो रहा है, F2 कन्वर्ट हो रहा है 2F- एक्वस में। अच्छा, ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करना पड़ेगा, पर वो भी हम नहीं दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तुम दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, तुम दिखाना चाहो दिखा दो कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं,
लेकिन जब हमने पहले ही बोल दिया भाई कि रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल है, तो भाई रिडक्शन हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन दिखाना तुम्हारी कंपलसरी नहीं है, तुम्हारे लिए कंपल्सन नहीं है। और इसका वैल्यू दिया रहेगा ई नॉट, क्या ई नॉट F2 से F माइनस, अभी हम स्टेट वगैरह नहीं लिख रहे इधर, ये वैल्यू दिया रहेगा 2.87, ऐसा हाईएस्ट वैल्यू है। हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? जितने भी सब्सटेंस अभी तक हमको मिले हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट वगैरह हैं, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का। और इसके बाद ये टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल और भी दिए हुए हैं, और वो वैल्यू घटता चला जाएगा। जैसे देखो बीच में एक जगह यहाँ पर नीचे चलते जाओगे तो आ जाएगा तुम्हारा H प्लस का रिडक्शन, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा H2। देखना बच्चों, H2 से H प्लस लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन कहलाता, H प्लस से H2 लिखे तो रिडक्शन कहलाएगा। और इसका वैल्यू लिखा रहेगा ई नॉट, H प्लस से बन गया H2, और ये रिडक्शन पोटेंशियल है 0 वोल्ट। हाइड्रोजन का तो 0 वोल्ट है दोनों, किसी भी शर्त में देखो। फिर क्या आएगा, फिर बीच में तुम नीचे चलते जाओगे तो एक आएगा जिंक, Zn, जिंक प्लस Zn प्लस 2 ना, रिडक्शन होना है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा जिंक। और फिर यहाँ से ई नॉट Zn प्लस 2 से Zn, और इसका वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट, ये 2.87 वोल्ट है। इसके नीचे और चलता जाएगा, और हम सारा नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में आएगा लिथियम Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ बन गया Li लिथियम, और लिखा रहेगा ई नॉट Li प्लस से Li इज इक्वल टू माइनस 3.05 वोल्ट। इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना हुआ है। यहाँ पर बीच में कई सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। चलो तब बात किया जाए इस सीरीज के बारे में, कि इस सीरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं इस सीरीज को देख करके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात इस सीरीज में कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, ये खुद को रिड्यूस करने का हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। अब हम देखो ऊपी वाला बात मिटा दे रहे हैं बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है फ्लोरीन का, खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी हाईएस्ट रखेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इसका हाईएस्ट होगा, सबसे मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लिख लो इस टेबल के आधार पर, पहले टेबल लिख लो वीडियो को पॉज करके, ये इतना लिख लो, टेबल पूरा नहीं बनाना है तुम्हें, ठीक है। चलो अब इसको इसके लिखो, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। फ्लोरीन has the highest SRP. Fluorine has the highest SRP, highest reduction potential. Fluorine has the highest SRP and is most powerful reducing agent, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईएस्ट एसआरपी, रिड्यूस करने का टेंडेंसी हाईएस्ट, खुद को रिड्यूस करने का तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का, एंड इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाईएस्ट एसआरपी, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आते हैं नीचे, लिथियम लिखो, लिथियम प्लस, लिथियम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम प्लस का होता है। लिथियम का क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम प्लस का। लिथियम प्लस, लेकिन बुक में लिथियम लिखा रहेगा बच्चों, इसीलिए ध्यान मत देना इस बात पर, जो गलतियां बुक में रहती है उसको तुम लोग ध्यान नहीं दोगे। बुक में लिखा रहेगा लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, लेकिन तुम्हें पता है कि लिथियम तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता है, रिड्यूस तो Li प्लस होगा। तो SRP ऑफ Li प्लस, SRP ऑफ Li प्लस is lowest in the series. SRP of Li plus is lowest in the series.
सीरीज में लोवेस्ट एसआरपी किसका है? Li प्लस का है। अच्छा, इसका अगर Li प्लस का एसआरपी बहुत कम है, इसका मतलब अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिए होते तो क्या होता है? Li प्लस उल्टा करते हम लोग, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाता। अगर सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिए होते तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये जाके नेगेटिव हो जाता। तो क्या होता? Li का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट हो जाता, प्लस 3.05। ठीक है, Li प्लस हैज लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल एंड हेंस lithium Li has highest oxidation potential and hence Li has highest oxidation potential. Li has highest oxidation potential. अच्छा, Li का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है, SOP हाईएस्ट है, तो क्या होगा? टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ हाईएस्ट हो जाएगा, और टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज हाईएस्ट हो जाएगा तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाईएस्ट हो जाएगा, एंड इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है। ठीक है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है, और लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है। ध्यान देना, Li प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट है, इसीलिए लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है। चूंकि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है, SOP हाईएस्ट है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी हाईएस्ट रखता है, इसीलिए दूसरे को रिड्यूस करने का टेंडेंसी रखता है, इसीलिए मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और भी कुछ फीचर्स हैं इसके। क्या फीचर्स हैं? तो वो जो फीचर्स बात करने वाले हैं वो हम लोग देखो यहां पर। एक बात बताओ कि जिंक और लिथियम में, जिंक Zn+2 और Li प्लस में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है? Li+2 और Zn+2 में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है Zn+2 का। Zn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि Zn+2 Li प्लस के कंपैरिजन में खुद को ज्यादा रिड्यूस करने का संभावना, टेंडेंसी रखेगा। तो अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात हम लिखने वाले हैं इन वैल्यूज को देख करके, और फिर उसका कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। देखो, एक रिएक्शन हम लिखते हैं। देखो क्या रिएक्शन है? LiCl एक्वस प्लस Zn सॉलिड, ZnCl2 एक्वस प्लस Li सॉलिड, और इसका उल्टा भी रिएक्शन लिखते हैं हम, Li सॉलिड प्लस ZnCl2 एक्वस, Zn सॉलिड प्लस LiCl एक्वस। पहले देखो बच्चों, स्टोइकियोमेट्री पे मत जाना, रिएक्शन को बैलेंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, 2LiCl, यहां पर 2Li हो जाएगा, यहां पर भी 2Li और ये 2LiCl हो जाएगा। हम बैलेंस करना नहीं चाहते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो क्या है कि LiCl के अंदर LiCl एक्वस मतलब Li प्लस स्टेट में है, और यहां पर Zn जीरो स्टेट में है, जीरो चार्ज है इसके ऊपर। यहां पर Zn के ऊपर चार्ज आ गया +2 और Li के ऊपर चार्ज आ गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है,
और Li प्लस खुद को रिड्यूस कर रहा है। कोई दिक्कत? और इसी का उल्टा रिएक्शन लिखा हमने। इस रिएक्शन में Li प्लस खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्यों? Li प्लस के ऊपर चार्ज है प्लस, एक मिनट पहले चार्ज लिख दें फिर ऐसे एरो दिखाएंगे। यहां पर देखो LiCl एक्वस यानी Li प्लस 1 Cl माइनस 1। यहां पर Zn के ऊपर चार्ज 0 है, यहां पर Zn के ऊपर चार्ज प्लस 2, Li के ऊपर चार्ज प्लस 0 है ये। तो देखो Li के ऊपर चार्ज बढ़ा है ना, चार्ज बढ़ा यानी Li से Li प्लस में गया यानी खुद को ऑक्सीडाइज किया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो Li खुद को ऑक्सीडाइज किया है, देखो तो यह है ऑक्सीडेशन। और Zn प्लस 2 खुद को किया है रिड्यूस, सॉरी इधर नहीं यहां पर, ठीक है, ये हुआ है रिडक्शन। खैर देखो चलो फ्लूइड वाला वैल्यू हम मिटा देते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लैरिटी मिले मुझे। ये रिडक्शन हुआ है, कोई दिक्कत? इन वैल्यूज के को देख करके हम बताओ इन रिएक्शंस पर क्या चर्चा कर सकते हैं? चलो चर्चा किया जाए। पहला रिएक्शन देखते हैं। Li प्लस में है, अगर पहला रिएक्शन होता है, अगर ये रिएक्शन फिजिबल है, मान लो ये रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन अगर होगा तो इसका मतलब क्या है कि बता रहा है कि देखो Li प्लस जो है ना वो खुद को रिड्यूस कर लेना चाहता है और इसके प्रेजेंस में Zn खुद को ऑक्सीडाइज कर लेना चाहता है। क्लियर है ना? Li प्लस खुद को रिड्यूस कर लेना चाहता है और Zn खुद को ऑक्सीडाइज करके Zn प्लस 2 बना लेना चाहता है। कोई दिक्कत? देखते हैं। और नीचे वाला रिएक्शन क्या है? नीचे वाला रिएक्शन है कि Zn प्लस 2 खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। कोई दिक्कत? और Li खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। कोई दिक्कत? अब देखो सिर्फ एक चीज के बारे में बात किया जाए कि अगर हम लोग बात करें कि Li प्लस खुद को रिड्यूस करना चाहेगा या Zn प्लस 2 खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, सिर्फ रिडक्शन के बारे में बात किया जाए, बाद में ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर लेंगे। अभी हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल, इसीलिए रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिड्यूस होने का टेंडेंसी बताओ Zn प्लस 2 का ज्यादा है या Li प्लस 2 का, Li प्लस का ज्यादा है? रिड्यूस होने का टेंडेंसी किसका ज्यादा है? Li प्लस का है Zn प्लस 2 का? Zn प्लस 2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, Li प्लस का लोवेस्ट है। Zn प्लस 2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए Zn प्लस 2 खुद को रिड्यूस करना चाहेगा Li प्लस से ज्यादा, Li प्लस नहीं करना चाहेगा। तो Zn प्लस 2 खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, ये रिएक्शन फिजिबल है, हो जाएगा। ये रिएक्शन नॉट फिजिबल, हमें यही चर्चा करना था। Zn प्लस 2 का खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी Li प्लस से ज्यादा है, इसलिए ये वाला रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन प्रिंसिपल को वैलिड कर रहा है। ये रिएक्शन बोल रहा है कि Li प्लस खुद को रिड्यूस कर लेगा और Zn ऑक्सीडाइज कर लेगा खुद को। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि Zn प्लस 2 का खुद को रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो क्यों अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा Li के प्रेजेंस में? समझ गए? इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब एक बहुत ही फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। क्या फाउंडेशनल प्रिंसिपल है? फाउंडेशनल प्रिंसिपल है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इसके नीचे लिखोगे। इतना लिखने के बाद ये सब अगर लिख लियो तो इसके बाद लिखोगे तुम एक इंपॉर्टेंट बात, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, यहां पर जिंक मेटल क्या कर रहा है
LiCl लिथियम के कंपाउंड से लिथियम को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ये रिएक्शन हो नहीं पा रहा है, ध्यान दो। अच्छा, यहां पर Li प्लस क्या कर रहा है? जिंक के कंपाउंड से जिंक को डिस्प्लेस कर दे रहा है, खुद उससे कंपाउंड मिला ले रहा है। कौन सा रिएक्शन फिजिबल है? दूसरा रिएक्शन फिजिबल है। यानी कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, वो अपने से ऊपर वाले मेटल, अपने से ऊपर वाले मेटल, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, वो अपने से ऊपर वाले मेटल के कंपाउंड से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन ये नीचे ऊपर वाली बात नहीं करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल के टर्म में। तो देखो, दो बातें कर सकते हो, या रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। किसके टर्म में बात करें बताओ? चलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में बात करते हैं। तो यहां पर आप लिखते हैं, देखो, SRP किसका ज्यादा है बताओ? Zn+2 का या Li प्लस का? रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 का ज्यादा है Li प्लस से, तो SOP किसका ज्यादा हो जाएगा? पहले ध्यान देना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक और Li का होगा। ऑक्सीडेशन होता है जिंक और Li का, रिडक्शन होता है Zn+2 और Li प्लस का। कई बार इधर भी जिंक Li लिख देते हैं, इधर भी जिंक Li लिख देते हैं। किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये गलती कर बैठते हैं बच्चों। फिर से एक बार याद दिला दिया हम। तो यहां पर देख के पता चल रहा है कि Zn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कम होगा। यानी जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, या जिस मेटल केटायन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिस मेटल केटायन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, या फिर जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इतना लिख लो। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके इतना लिखो पहले, और उसके बाद लिखना अ मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अ मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अ मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिखोगे लोअर इन द सीरीज। इस सीरीज में कहां है? नीचे है वो। अ मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोअर इन द सीरीज, ब्रैकेट में लिखोगे लोअर इन द सीरीज, ब्रैकेट क्लोज। अ मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल displaces the other with lower oxidation potential, displaces the other with lower oxidation potential, displaces the other with lower oxidation potential, displaces the other with lower oxidation potential from its compound, from its compound, from its compound। कोई दिक्कत? ऐसा तुम पहले भी पढ़ते थे। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहां पर हम रिएक्टिव वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? अ मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लिख लो इस बात को भी, अ मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर रिएक्टिव मेटल। अ मेटल विथ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर रिएक्टिव मेटल। A metal with higher oxidation potential is more reactive metal, more reactive metal। कोई दिक्कत? चलो बच्चों, अब हम लोग आगे क्लास में और भी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। आज हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ें, ठीक है? इतने जो आज का टॉपिक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स के को ध्यान में रखते हुए। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुना होगा आपने, हम हमेशा उम्मीद करते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो लेक्चर को एक बार आपने सुन करके नोट्स तो बना ही लिया होगा, एक बार और, चूंकि आपको घर में ही रहना है, कोरोना का टाइम चल रहा है, कुछ खास काम तो आपके पास होगा नहीं, तो टाइम अगर आपके पास हो या टाइम निकाल करके एक बार जरूर से बिना नोट्स लिखे बस ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और नोट्स को देखिए। कुछ कॉपी पेन वगैरह नहीं उठाना है,
एक बार सुनने के बाद, इसलिए हम ये बातें एंड में बोले ताकि एक बार पहले तुम सुन लो, नोट्स बना लो, दोबारा एक बार इस लेक्चर को सुनो, बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक बार क्लियर हो गया, इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में, नीट में, एडवांस में कई बार आते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फेवरेट सेक्शन है आज का क्लास, ठीक है। तो अगर एक बार क्लास बस तुम सुन लिए, माइंड में बैठ गया, तो फिर तुम कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू वेरी मच।